अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफ़ीक खान और कर रहा हूँ डालस टेक्सास से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे एक बहुत बड़ी न्यूज़ शेयर करने चला हूँ कि आज मैं अपने चैनल ऑफ रोड विद शफ़ीक खान का आगाज़ कर रहा हूँ। और आज पहला दिन है, यह आज जुमे का मुबारक दिन, और मैं ये अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। मैं ये वीकेंड अपना बाहर गुजारूँगा इंशाल्लाह, और उसमें कुछ कैंपिंग वगैरह होगी, कुछ गपशप आप लोगों से होगी, कुछ सरप्राइज़ हैं जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करता चलूँ। और सामान मैंने लोड कर लिया है, और ये आपके सामने है, और काफ़ी सामान है ये वीकेंड गुजारने के लिए, लिहाजा निकलते हैं। और मैं अपना बैग पैक भी उठाता चलूँ इंशाल्लाह। बाकी चीज़ें आपसे वहाँ पर मकाम पे जाके शेयर करेंगे, और अब ये सिलसिला चलता रहेगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। सफ़र में जाने से पहले मैंने कहा अपने गैस वगैरह भरवा लूँ गाड़ी की, और बाकी तमाम तैयारी मुकम्मल है। आज मैं जहाँ जा रहा हूँ आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगी। हम लोगों ने हाइक करनी है, हाइकिंग करनी है, और फिर घूमने घामना है, और इंशाल्लाह कुछ चीज़ें जो हैं कुदरती मनाज़र आपसे शेयर होंगे। इस चैनल का मकसद आपसे अपनी वो एक्टिविटी जो मैं ऑफ रोडिंग के दरमियान करता हूँ, या मैं जब मेरे इवेंट्स होते हैं और मैं बाहर जाके करता हूँ, और वो चीज़ें आपसे इंशाल्लाह शेयर होंगी। और उसके अलावा भी जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होगी इंशाल्लाह वो आप देखेंगे, और आप उसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। याद रखिएगा, मेरे चैनल का नाम है ऑफ रोड विद शफ़ीक खान, और उम्मीद है कि आप इसे पसंद भी करेंगे, और इंशाल्लाह आपको मेरी एक्टिविटीज़ जो है वो सारी पसंद आएंगी। सर, हम चल निकले हैं इन सुनसान राहों पे, और उम्मीद है कि आपको भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा, और आपसे गपशप भी रहेगी। और जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं महीने में 1-2 बार इस तरह ज़रूर निकलता हूँ। और ये साउथ टेक्सास में ये इस किस्म की पहाड़ी सिलसिला है। वहाँ जाके आप आउटिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं, और गपशप होती है, और कुदरत के नज़ारों को आप एंजॉय करते हैं। सुनसान राहें, और हम यहाँ से गुजरना भी जो है ना सर, कि अपना ही एक मज़ा है, अपनी एक कीमत है। और कभी कभी मौका मिले तो ज़रूर निकलना चाहिए। ऐसी
ऐसी सुनसान राहों पे इंसान के अंदर का काफ़ी गुबार निकल आता है। अच्छी खासी थकावट हो गई है, बट ये कि एक अपना ही मज़ा है इसका। और सूरज ढलने वाला है, सूरज ढलने का भी अपने एक मज़ा है यहाँ पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को ऐसी कुछ एक्टिविटी, अपनी जो सेहत अफ़ज़ा एक्टिविटी हो, जो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। एक होता है कि आप अपने चैनल पे बैठ के खेल कूद की, सैर व तफरी की और कोई एक्सरसाइज वगैरह की बातें भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को सब कुछ करके दिखाऊं, जिसमें मैं प्रैक्टिकली इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसी जगहों पे जाऊंगा और वहाँ पे हाइकिंग भी होगी, ओवरनाइट स्टे भी करेंगे, कुकिंग, खाना पकाना, रात गुजारना और घर के माहौल से थोड़ा सा हट के कुदरती नेचुरल माहौल में रहना, ये मैं आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस हमारी पसंद भी आएंगी और चैनल पे ऐसा नई नई चीज़ें मैं आपसे इंशाल्लाह गाय बगाए शेयर करता चलूँगा। और मुझे आप सबका फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद है, इसमें मैं और क्या बेहतरी कर सकता हूँ, ये भी आपने बताना है मुझे। और इंशाल्लाह अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब से भी ये मेरा चैनल शेयर करें, मेरी ये वीडियोस, मेरे ये व्लॉग उनसे शेयर करें, क्योंकि आगे इसमें काफ़ी कुछ मैं ऐड करने वाला हूँ। इसमें मैंने यूएस के मुख्तलिफ़ शहरों में जाना है और ख़ासकर नॉर्थ के इलाके में, ख़ासकर जहाँ पे इसको स्नो पड़ रही है, सर्दी हो रही है, बारिशें हो रही हैं, तो ऐसी जगहों पे जाना और वहाँ जाके वक्त गुजारना, सरवाइव करना, ख़ासकर वहाँ पे सरवाइव करना, मौसम का मुकाबला करना, ये तमाम चीज़ें इससे यानी इस किस्म की एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करता चलूँगा। आगे इंशाल्लाह कहीं रुकते हैं और थोड़ी सी रेस्ट भी करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। ये थोड़ा चैलेंज होता है इस किस्म की व्लॉग बनाना और इस तरह वीरान राहों पे निकलना, जंगलों का आइडिया ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत सारा मुख्तलिफ मवाद भी नज़र आएगा इंशाल्लाह। ऐसे झाड़ियों और दरख्तों का अपना एक साया, एक अंधेरा सा होता है, एक अपने खौफ सा होता है, क्योंकि हालांकि सूरज भी निकला हुआ है, सूरज ढलने का टाइम हो चुका है और मैं दोपहर से निकला हुआ था और इंशाल्लाह ये वीकेंड मैंने बाहर गुजारना है। रात को इंशाल्लाह कैंपिंग गपशप होगी और भूख भी लगी हुई है, जाके कुछ कुकिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं, कुछ पकाएंगे छोटा मोटा और आराम भी होगा और आपसे गपशप भी होगी साथ साथ। तो शाम हो चुकी है, सूरज भी ढल रहा है आस्ता आस्ता और काफ़ी थक चुका हूँ मैं। और यहाँ कुछ परिंदे भी हैं लाल किस्म के उड़ रहे हैं, तो झाड़ियाँ हैं बेसिकली, खज़ां शुरू हो चुकी है, पत्ते वत्ते भी काफ़ी झड़ गए और मैं क्या कहीं इंशाल्लाह रुक के अब रात भी गुजारनी है, तो कहीं कैंप लगाऊंगा। टेंट लगाने का प्रोग्राम है कुछ और भूख भी खूब लगी हुई है और कुछ पेट पूजा भी करते हैं पहले।
कोई आवाज़ें मुझे आ रही हैं, कैसी आवाज़ें हैं, इस तरफ से आ रही है मेरे ख्याल से, कोई ऐसा भी है। देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तरफ से आ रही है, तो लग रहा है जैसे मुझे कोई फॉलो कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ छोटे मोटे जानवर भी हैं यहाँ पे। खैर मेरे पास अपना सेफ्टी का पूरा बंदोबस्त है। जी हाँ, हर चीज़ मैं अपने साथ लेके चलता हूँ जब भी मैं यहाँ आता हूँ, और सेफ्टी फर्स्ट है भाई। अपने साथ अपने जो भी हथियार रखना हो, जो भी अपनी सेफ्टी के लिए जो कुछ भी करना हो वो ज़रूर करना चाहिए, और यहाँ अलाउड है। जब इस किस्म के एरियाज़ में आप आते तो आपके पास अपना बंदोबस्त होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना जो पॉसिबल है वो, तो जो पॉसिबल है वो मैं अपना बंदोबस्त करके निकलता हूँ, क्योंकि बुरे वक्त का कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इंसान को हमेशा सेफ्टी फर्स्ट है भाई। अपनी हिफाजत करोगे तो तमाम चीज़ें कर पाओगे। दरख्त ऐसा काला है जैसे लगता है किसी ने कोई खड़ा हो यहाँ पे। दूर से आए हुए कोई खड़ा है कोई। सरू का बूटा, सरू सफ़ेद कैसे कैसे जंगली दरख्त हैं यहाँ। सूरज यहाँ से अब ढलने का सीन है, और देखेंगे झील है यहाँ पे छोटी सी। नज़र आ रहा है वहाँ पे, सूरज ढल रहा है बेसिकली। सुबह इंशाल्लाह इसको सूरज पे निकलता हुआ भी दिखाएंगे आपको। एक अपनी फीलिंग होती है सूरज ढलने की और सूरज के निकलने की। यही सूरज हमेशा से जब तक ये दुनिया है, ये सिलसिला है, इसी तरह अपने टाइम पे निकलता है और टाइम पे ये अपना गुरूब हो जाता है। अल्लाह का एक निज़ाम है। थकावट सी हो गई है, करते हैं इंशाअल्लाह। आज एक रात को नींद भी अच्छी आएगी मेरे साथ।
साया कितना लंबा हो गया देखिए। तो सूरज ढलता तो साए लंबे हो जाते हैं। झील के पास में इंशाल्लाह जाएंगे। जो दोस्त अहबाब यहाँ आना भी चाहते हैं, ऐसी जगहों पे आने से पहले आपको वॉक की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको 2-4 माइल 5 माइल वॉक की जैसे ज़्यादा भी हो, मगर आपकी आदत होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वॉक की। अगर आपको वॉक की प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आपके लिए मसला होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हिल भी है, चढ़ाई भी है, उतराई भी है, अप एंड डाउन चलना पड़ता है। तो उसमें आपको वॉक करने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वरना आपके पाँव जो हैं वो आपकी टांगें जवाब दे जाएंगी। उसका बड़ा ख्याल करना है। छोटी सी झील है यहाँ पे, बड़ा खूबसूरत मंजर है इसका, और शाम भी हो गई है। ओके दोस्तों, अब हम अपने कैंप में आ गए हैं। सबसे पहले हम अब यहाँ पे कैंप सेट करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ आज हमारा कैंप होगा, रात हमारी जो वीकेंड यहाँ गुजरेगा, रात हमारे यहाँ गुजरेगी। ठीक है जी। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, अंधेरे से पहले हम अपना कैंप जो है वो सेट करते हैं इंशाल्लाह। अब ये मैंने लाइट का बंदोबस्त किया, लाइट लग गई है, और अब मैं टेंट को जनाब लगाऊंगा इंशाल्लाह। अंधेरा बड़ा तेज़ी से होते जा रहा है, हमें चंद चीज़ें जो हैं ये तैयार रखनी पड़ती हैं। इसका हथौड़ा जी कीलें टूटने का, उसकी स्पेशल कीलें हैं मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह कैंप भी लग गया सर, कैंप खड़ा हो गया, और अब खाना वाना पकाने की तैयारी हो रही है, और आपसे इंशाल्लाह चीज़ें शेयर करता चलूँगा। साथ साथ आप देखिएगा कि खाना वाना बनाते हैं। ये है हमारा छोटा सा कैंप भी लग गया हमारा। टेंट कह सकते हैं, तंबू कह सकते हैं। इसके अंदर ये छोटा मोटा मेरा चार्जिंग का सामान, बिस्तरा, कंबल,
सामान सारा अंदर रख दिया। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। ये मेरी बाहर कुर्सी लगी हुई है और ये अब खाने का इंशाल्लाह बंदोबस्त हो रहा है, कुछ तैयारी कर रहे हैं। और ये लाइट वाइट लगी हुई है और बाहर का सामान आपको ये है। ये तो आवाज़ें मुझे आ रही है, तो कैसी आवाज़ें हैं, इस तरफ से आ रही है मेरे ख्याल से, कोई ऐसा भी है। ये तो मुझे वो कोई गीदड़ लग रहा है, गीदड़ या फॉक्स वगैरह क्या कह सकते हैं आप, कोई छोटा मोटा जानवर है। मगर ये अपने खाने पीने के लिए रात को निकलते हैं अक्सर। ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बस जंगल है, इस किस्म की चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। बट खैर कोई हम फिर भी अपनी रूटीन पूरी रखेंगे। अभी हमने यहाँ जो भी बैठना है, खाना पीना बनाना है और साथ साथ तमाम चीज़ें चल रही है। आपसे बातचीतें भी होंगी और साथ साथ खाना भी बनेगा इंशाल्लाह। दोस्तों ये बेहतरीन कॉफ़ी बन रही है और हल्की हल्की ठंड चल रही है, तो मैं थोड़ी सी कॉफ़ी बनाया जाए और आस्ते आस्ते खाना पीने का बंदोबस्त किया जाए। अच्छा खासा जो है मसरूफियात गुजरी और थकावट भी काफ़ी हुई। फिर जब यहाँ पहुँचा कि हम ढूंढने में कैंप लगाना पूरा जो है अंधेरा हो गया था बेसिकली। अल्हम्दुलिल्लाह अब हर चीज़ जो है सेट हो गई अपनी जगह पे। आपको पता है कि देसी लोग अगर जब तक चाय या कॉफ़ी या इस तरह की कोई ग्रीन टी वगैरह ना पिएँ तो उनका वक्त बहुत अच्छा से नहीं गुजरता। तो अब मैं जब से निकला हूँ दोपहर से पहले निकला था, तो ये 7-8 घंटे हुए मुझे कुछ चाय कॉफ़ी का मौका नहीं मिला था। तो अभी उसके बाद पहली चाय कॉफ़ी मिली है, तो इंशाल्लाह इसको भी इंजॉय करते हैं और आपसे गपशप भी शुरू करते हैं। तो छोटा सा मेरा गैस वाला चूल्हा है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, और इसके साथ छोटा सा ये सिलेंडर है ये, और बाकायदा ये मैंने अपने स्टोरेज बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है। और आउटडोर बैठ के तमाम चीज़ें सब कुछ करने का मज़ा ही कुछ और है। और बाकी बेड और ये मेरा कुछ चार्जिंग का स्टाफ, अपना चीज़ें चार्ज हो रही हैं वो भी रख दी हैं। खाना पीना कुछ चीज़ें मैं लेके आया था, कुछ कीमा लेके आया था, कुछ कीमा बनाऊंगा थोड़ा सा, और कुछ चिकन भी है। तो देखते हैं कि चिकन का कीमा है और चिकन की बोटी भी है, तो जो आसान होगा वो इंशाल्लाह बनाएंगे। क्योंकि आउटडोर में कर रहा हूँ तो हल्की हल्की हवा भी साथ से चल रही है, इसे अंदर भी किया, वहाँ भी बनाया जा सकता है, सिलसिला वहाँ भी है। अगर हवा हो, ज़्यादा हवा हो तो फिर अंदर ही बनाया जा सकता है। तो घर की चाय कॉफ़ी और आउटडोर में बड़ा फ़र्क है, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। यस, ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो बाहर जाते हैं और आउटिंग करते हैं, या वो काफ़ी अर्से से सोच रहे हैं, उनके दिल में है मगर वक्त नहीं निकाल पा रहे, या जो भी वजूहात हैं। शायद मेरी वीडियो देखने के बाद अगर उन्हें थोड़ा सा हौसला हो, ज़रूर बाहर जाएं, आउटिंग करें, अपने मज़ा, फैमिली के साथ जाएं, दोस्तों के साथ जाएं। और मेरा जो है इस चैनल का मकसद ये था कि मैं ये आउटडोर एक्टिविटी जितनी भी होगी इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करूँगा। बल्कि अब तो पाबंदी से इसमें चेंजिंग भी लेके आनी है और मुख्तलिफ़ सिटीज़ और स्टेट में जाना है। तो सबसे पहले आपको यूएस की पूरी सैर कराई जाएगी। यूएस की मुख्तलिफ़ शहर में, सिटीज़ में जाऊँगा और वहाँ पे कैंपिंग भी होगी और काफ़ी कुछ सरप्राइज़ हैं आप लोगों के लिए। तो शुरुआत इंशाल्लाह हो चुकी है। अब इंशाल्लाह हर जो नया व्लॉग होगा वो डिफरेंट होगा। थोड़ा सा इसमें मसाला भी डाल देते हैं। ब्लैक पेपर भी, थोड़ा सा काली मिर्च,
कम निकल रही है आगे से वैसे। जो भी है अच्छा, नमक मैं ये ब्लैक सॉल्ट यूज़ करता हूँ हमेशा। जी दोस्तों, कीमा आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है और आपको दिखाया जा सकता है, चीज़ें ऐड हो गई हैं और खुशबू बता रही है। तो सब भूनना पड़ेगा कि खाने वाले तो मैं अकेले हूँ। दोस्त मेरे हैं वो हंटिंग के लिए भी जाते हैं। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हंटिंग के साथ साथ अगर 1-2 दिन का वहाँ कैंप भी लगाया जाए, ट्राई करके देखें, क्योंकि ये घर से बाहर रात गुजारना, खासकर ओपन एयर इस तरह खुली जगह पे, इसका अपना एक मज़ा है, अपना एक ये एक्सपीरियंस आपको ज़रूर करना चाहिए, खासकर जिन लोगों ने नहीं किया। बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं वो ट्रैवल ज़रूर करते हैं, मगर इस किस्म की एक्टिविटी को वो इतना, या उनके जहन में ऐसा नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से कि वो कोशिश करें, तो दोस्त अहबाब के साथ भी निकलें, अकेले भी निकल सकते हैं, फैमिली के साथ। और इंशाल्लाह आप मेरी इन बातों को ज़रूर आप कहेंगे कि वाकई मैंने सही कहा। अच्छा, मैं स्पोर्ट के साथ साथ जो खेलों की जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो तो चल रही होती है। मैं वॉकिंग को ख़ास कर टाइम देता हूँ और ये मेरी आदत पुरानी है। और अगर जिम नहीं जा रहा हूँ तो फिर मैं निकल जाता हूँ 2-4-5 माइल। ये कोशिश करता हूँ कि इतनी वॉक करनी चाहिए। देखिए, हम उम्र के जिस हिस्से में हैं, जब आप 40-45 से आगे निकल जाए, 50-60 में आ जाएं, तो अपनी सेहत का ख्याल करना ये फ़र्ज़ के ज़मरे में आता है। ये बहुत ज़रूरी है। रोज़ अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी में से 1 घंटा ज़रूर निकालें जो अपनी सेहत को दें। और जब आप आज़मा के देख लें, आपकी जान छूट जाएगी इन दवाइयों से और ये सुस्ती से, और बहुत सारी तब्दीलियाँ आप में आएंगी। सोचने का आपका तरीका चेंज हो जाएगा। काम धंधा रोज़गार सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। जो चीज़ जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसे हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, वो ये है कि हम कोई ऐसी कोई हमारी एक्टिविटी नहीं होती जिससे हमें थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़े, चाहे वो जिम हो, चाहे वो कोई खेल हो, कोई क्लब में आप जाके कुछ भी कर रहे हो, या इस किस्म की एक्टिविटी। कुछ भी नहीं तो वॉक ज़रूर करें भाई, और आप खुद ब खुद तब्दीलियाँ देखेंगे। आप, मैं बहुत सारे दोस्तों को देख रहा हूँ कि महीनों महीनों घर बैठे रहते हैं मगर वो बाहर नहीं निकलते। 1 माइल की वॉक उनको करते हुए बेचारों को तकलीफ़ होती है, और उनकी 70-80% बीमारी सिर्फ यही है कि वो अपनी सेहत को वक्त नहीं देते, अपने बॉडी को वक्त देते हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी ठीक है, आपकी सेहत अच्छी है ना, तो आप सारे काम कर पाओगे। और मशहूर कौल है कि जान है तो जहान है, तो सारे काम आप कर पाओगे और बड़ी इजी। तो इसके लिए पहली फुर्सत में कैंपिंग नहीं कर सकते तो घर के आसपास वॉक कर सकते हो, और अपनी सेहत का ख्याल करें, अपनी सेहत को टाइम दें इंशाल्लाह। बाकी मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। खुश रहें, टेंशनों से दूर रहें। जितनी भूख भी लगी है उस लिहाज से देख रहा हूँ कि चीज़ें बन रही हैं। अंदर भी नज़र मारते हैं कि अंदर क्या हालात है। यस, साथियों
बेहतरीन। अच्छा, मैं ऑयल वगैरह इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। मैंने ऑयल की जगह इसमें मक्खन डाला है और उसका अपना ही एक जायका और अपनी एक खुशबू होती है। यार ये जितने भी कुकिंग ऑयल वगैरह हैं, कहने को तो सब कहीं ना कहीं से तब इसके बारे में मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, बट ये कि मैं कोशिश करता हूँ जितना उनसे मैं बचता रहूँ। फ्राई चीज़ों के बारे में आपको खुद सुना हुआ है, मुझसे ज़्यादा आप इन चीज़ों को समझते हैं, तो कोशिश करेंगे खालिस ग़िज़ा जहाँ तक हो सके उसका हम इस्तेमाल करें। तो मैं जब भी कोई कुकिंग, खैर मैं इतना अच्छा कुक तो नहीं हूँ, मगर यूएस में 37 साल 37 ईयर हो गए, इसमें से 25 या 27 साल यानी 27 ईयर्स जो हैं वो बैचलर और अकेले गुजारे हैं। ऑन एंड ऑफ तकरीबन 20-22 साल तो इसी तरह था शुरू में, और खाने वाने सारे सीख लिए थे। पहले तो कितना अंडा उबालना भी नहीं आता था, और फिर काफ़ी कुछ सीखा। और फिर जब फैमिली और सब कुछ के बाद हमारी ज़िम्मेदारी भी ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अब खाना वाना वाइफ बनाती हैं, वो बड़े अच्छे खाने बनाती हैं। तो ना बड़ा अरसा बाहर से खाया यार, बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी घर के खाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों बाद मैं कुछ बना रहा हूँ, मगर उसके पीछे भी घर वालों का जो है उन्हीं का हाथ है और उन्हीं की मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह जान छूटी हुई है, खाने वाने बेहतरीन मिल जाते हैं और खाना भी खूब खाते हैं। वेजिटेटर हूँ तो खाना खूब खाओ, उसमें कोई वो नहीं है। खाना खूब खाएं, मगर उसके साथ साथ कोई ऐसा मुशक्क़त वाला काम भी करें कि खाना हज़म भी हो और खाना उसका फ़ायदा भी हो, ना कि खाना खाएं और उसके बाद वो खाना हमें नुकसान दे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाना कम खाएं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो फिर ज़रूर कम खाएं, और ख़ासकर रात का खाना जो है उसे स्किप करें। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो फिर खाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे फिर खाना हज़म भी होगा। अब आज मैंने कम से कम नहीं तो कुछ 4 या 4.5 घंटे वॉक किए ऑन एंड ऑफ। उसमें बंदे की टांगें रह जाती हैं, मगर एक थोड़ी सी प्रैक्टिस है, आदत है, तो मुझे फील हो रहा था। कल भी इंशाल्लाह कोशिश करें कि उससे ज़्यादा वॉक हो सके, और मैं अपने आप को ट्राई कर रहा होता हूँ, चेक कर रहा होता हूँ कि जान है कि नहीं। हाँ तो दोस्तों, खाना भी खा लिया और सब कुछ, आज काफ़ी वॉक की, और उसके बाद जो भी एक्टिविटी आपके सामने हुई, खाना वाना बनाया, खाना खाया, और मैं समझता हूँ कि अब जल्दी सोने का भी है। ये ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके हैं और थकावट है। कल सुबह फिर इंशाल्लाह निकलना है और काफ़ी वॉक होगी और कुछ नई चीज़ें शेयर होंगी आपसे, और फिर दोबारा इंशाल्लाह कल रात भी यहाँ गुजारेंगे। तो बस जो आपसे कहना सुनना था वो आपसे कह लिया कि अगर आप लोग इस किस्म की एक्टिविटी में इंटरेस्ट हैं तो ज़रूर प्लान करें, और अपने इर्द गिर्द कहीं करीबी कैंपिंग का कोई एरिया हो या आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन हो, ज़रूर जाएं, और उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी गपशप आपसे सुबह सवेरे इंशाल्लाह होगी। और ये मेरा बिस्तर, ये छोटा सा कंबल, ज़बरदस्त वेदर, चीज़ें देख लीजिए अंदर, ये इलेक्ट्रिक का सारा सेटअप, तमाम चीज़ें लेके साथ चलता हूँ मैं, और अगर कमी भी हो तो भी सरवाइव करना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं ये कैंपिंग और ये तमाम इस किस्म की चीज़ें काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ।
तो बाकी भी गपशप आपसे होगी, और बार बार आप ये इसलिए रिपीट करते रहते कि मैं इस चीज़ को एंजॉय करूँ। इंशाल्लाह आप भी जब ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। तो लिहाजा आपसे मुलाकात होती है, लाइट बंद करेंगे इंशाल्लाह और सोने की तैयारी। अपना ख़ास ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ सुबह, नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।